हेलो साथियों, आज की जो आपकी क्लास है वो साइंस की क्लास है जो सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जूनियर पेपर के लिए। तो छोटे छोटे पॉइंट लेके आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है। तो रसायन विज्ञान के जनक हैं लेवाइसिस। ऊर्ध्वपातन क्या है, क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ऑप्शन दिए होते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या है, तो यानी कि सब्लिमेशन, तो गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाना, ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? आयोडीन, कपूर और नेफ्थलीन। ठीक है, ये आपके ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो सबसे अधिक होती है वो होती है क्लोरीन की। और विद्युत ऋणात्मकता जो सबसे अधिक होती है वो होती है फ्लोरीन की। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों बराबर होते हैं। पूछा जाता है कि फ़ारेनहाइट और जो सेंटीग्रेड है दोनों जो है कौन से पॉइंट पे बराबर होते हैं। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/100 = F-32 K-273/100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इतने पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनकी फिर कैलकुलेशन होगी क्रॉस। तो 9C ये इधर जाएगा = 2F माइनस क्या था, ये इतना हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये C और F को हम क्या करेंगे, इनको हम X मान लेंगे। तो 9X, इसे F को इधर लाएंगे तो कितना F था, 2F था। तो ये हो जाए 5F था, सॉरी। तो ये हो जाएगा 5X = 160 माइनस के 4X = 160 और = हो जाएगा ये, जब इसके कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कट के आएगा -40। ठीक है, तो -40 पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि संकटापन्न प्रजातियों को रिकॉर्ड किया जाता है। कौन से में, कहाँ, कौन सी बुक में उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक जो है उसमें इन प्रजातियों को रिकॉर्ड किया जाता है जो आजकल खतरे में हैं। और इसको कौन जारी करता है, रेड डाटा बुक को? इसको जारी करता है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जारी करता है रेड डाटा बुक को। फिर है कि जूते को सोल को असमतल क्यों बनाया जाता है। तो जूते के सोल को असमतल इसलिए बनाया जाता है जड़त्व बढ़ाने के लिए। ये क्वेश्चन आपके पेडागोजी में आते हैं। ठीक है, साइंस पेडागोजी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है वो सिल्वर और कापर है। पहले सिल्वर है और फिर कापर है। आसुत जल विद्युत रोधी होता है, ये याद रखना। आसुत जल क्या होता है, विद्युत रोधी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान में जो रचनात्मक आकलन जो है यह क्या होता है, ये निदानात्मक होता है। विज्ञान में रचनात्मक आकलन निदानात्मक है। नेक्स्ट पॉइंट है वे वस्तुएं जो अपने भार से अधिक पानी हटाती हैं वे पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। अपने भार से अधिक जो पानी हटाती हैं वो तैरती हैं, और जो अपने भार से कम पानी हटाती हैं वो क्या करती हैं, डूब जाती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पानी में नमक मिलाने पर पानी क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, और नींबू जैसी वस्तु जो पानी में तैरती रहती है वह डूब जाती है। मेरा सागर क्या, मेरा सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक पाया जाता है, और इसमें जो है डूबते नहीं हैं। TNT की फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोटाइलुइन। ये क्या है, TNT एक विस्फोटक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है ट्राई नाइट्रोटाइलुइन। फिर है कि ध्रुवों पर पिंड का भार जो है भूमंडलीय रेखा पर अपने भार से अधिक होता है। ध्रुवों पर पिंड का भार जो है वो अपने भार से अधिक होता है। ठीक है, ध्रुव पर G का मान अधिक रहता है, और भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा पर सबसे कम रहता है। फिर आपका आता है ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है प्रकीर्णन से, अगर उसमें रंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, और उसमें प्रकीर्णन अपवर्तन या TI यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन दे रखे हैं, तो आपको जो सिलेक्शन करना है, जो ऑब्जेक्टिव कौन सा ठीक करना है, वो आपको करना है प्रकीर्णन। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, किस कारण दिखाई देता है, वो दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। और सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है, वो सबसे अधिक जो कलर होता है वो किसका होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। फिर आता है
अपवर्तन से रिलेटेड। अपवर्तन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? धोखे वाले, जैसे कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है, क्यों? सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, किस कारण दिखाई देता है? तो ये किस कारण दिखाई देता है? यह अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक। चमकना यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन TIR की फुल फॉर्म होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक। तो TI, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते, इससे क्वेश्चन होता है कि तारे हमें चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तारे चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं, किस कारण से दिखाई देते हैं? वो TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देते हैं। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, ये ध्यान रखना। फिर संतृप्त वसा जो है किससे प्राप्त होती है? वो जंतुओं से प्राप्त होती है। और नारियल तेल क्या है? इसका अपवाद है। और ताड़ का तेल ये अपवाद है। तो संतृप्त वसा एनिमल से प्राप्त होती है, लेकिन नारियल का तेल और ताड़ का तेल अपवाद है, ये भी संतृप्त वसा है। मछली का तेल संतृप्त वसा है, और संतृप्त वसा किससे प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सिर्फ एक बार यूज होती है, और थर्मोप्लास्टिक एक से अधिक बार गर्म करके उसे अपने हिसाब से अलग अलग कलर आकार में बदला जा सकता है। हाई बीपी पायरोमीटर का किस चीज़ में यूज किया था? पायरोमीटर से हाई बीपी को नापा जाता है, और सिफिगमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर नापा जाता है, और बोलोमीटर का यूज विकिरण ऊर्जा को नापने में किया जाता है। ठीक। ब्राइन NaCl का संतृप्त विलयन है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरे फलों को प्राथमिक ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? तो वो यूज की जाती है एसिटिलीन। और हार्मोन जो होता है ये गैस है एसिटिलीन, हार्मोन होता है एथिलीन, वो भी गैसीय अवस्था में। ठीक। नेक्स्ट है, पानी के अंदर बुलबुले उत्तल लेंस की तरह दिखाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि पानी के अंदर जो बुलबुले किस तरह दिखाए जाते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये किस तरह दिखाए जाते हैं? तो किस तरह दिखता है? वो उत्तल लेंस के लिए दिखता है। नीला तोता का फॉर्मूला होता है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CuSO4 डॉट हाफ S2। ठीक। नेक्स्ट है, किसी सूची छिद्र कमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बनने वाले प्रतिबिंब जो होता है वो कैसे दिखता है? वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा दिखता है। ठीक। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है? वो अवतल लेंस यूज होता है। अब बात करते हैं कि ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन कौन से हैं। इसकी एक ट्रिक है, आने को आए। ठीक। ऊर्ध्वपातित पदार्थ पूछे जाते हैं तो इसकी ट्रिक है आने को आए। आने से हो गया अमोनिया। ठीक। न से हो गया नेफ्थलीन, एमोनिया एसिड। ए से हो गया आने से, नेफ्थलीन हो गया ने से। को से हो गया कपूर, आ से हो गया आयोडीन, और ए से हो गया एंथ्रासीन। ठीक है, कितने हो गए? ये 5 उत्पादित पदार्थ हैं आपके, अमीनो एसिड, नेफ्थलीन, कपूर, आयोडीन और एंथ्रासीन। नेक्स्ट कुछ आपके प्रतिबिंब से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो पहला है कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो ये दर्पण है तो इसके पीछे जो बनता है ये आभासी बनता है, और दर्पण के सामने कैसे बनता है? वास्तविक बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होता है? ये उल्टा होता है। जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यहाँ बनता है तो छोटा बनेगा, वक्रता केंद्र में बनेगा, लेकिन वस्तु के अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है तो कैसे बनता है? छोटा बनेगा। और यदि वक्रता केंद्र पर बनेगा तो वस्तु के बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र के लेफ्ट में बनेगा, पीछे बनेगा तब बड़ा बनेगा। ठीक। आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है? बता दिया, दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वो आभासी एवं वास्तविक दोनों होते हैं। अवतल दर्पण में आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, एक कंडीशन में। और समतल दर्पण में आभासी सीधा वस्तु के बराबर बनता है, और सिर्फ एक कंडीशन में। यहाँ अगर पीछे बनेगा तो कैसे बनेगा? आभासी बनेगा, और सामने बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा। ठीक है, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ ये फोकस हो गया, और ये कोई वस्तु हो गई। ठीक, अगर क्या था कि वक्रता केंद्र
और फोकस के बीच बनेगा तो छोटा बनेगा, अगर यहाँ बनेगा तो छोटा बनेगा, इस पर बनेगा तो वस्तु के बराबर बनेगा, और इसके पीछे बनेगा, लेफ्ट में बनेगा तो बड़ा बनेगा। ठीक, फिर है कि मानव की रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और 1/15 सेकंड तक ये बनता है। मानव की जो रेटिना होती है, आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है, कितना बनता है? 1/15 सेकंड तक ये बना रहता है। अब सूचक की बात करते हैं। सूचक है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये एसिड और बेस में कैसा होता है? तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये एसिड में पिंक कलर देता है और बेस में येलो देता है। ठीक है, और उदासीन में, न्यूट्रल में कैसा होता है? ये ऑरेंज कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में पिंक कलर देगा और बेस में येलो और न्यूट्रल में ऑरेंज। फिर लिटमस पेपर की बात करते हैं। लिटमस पेपर एसिड में कैसा होता है? लाल। ठीक, बेस में ब्लू और न्यूट्रल में होगा ये वॉयलेट। ठीक, अगर बात करें फिनाइल फिलिप्पिन की पीएचपी की, तो होता है एसिड में कलर रैश रहेगा और न्यूट्रल में भी कलर रैश रहेगा और बेस में वो रहेगा पिंक। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एसिड में पिंक कलर देता है, बेस में येलो देता है, न्यूट्रल में ऑरेंज। ठीक, लिटमस पेपर एसिड में लाल, बेस में नीला और न्यूट्रल में, उदासीन में बैंगनी। ठीक, पर्पल। फिर फिनाइल फिलिप्पिन की बात करते हैं। ये एसिड में कलरलेस रहता है, बेस में पिंक कलर देता है और न्यूट्रल में कलरलेस रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो कल के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।